आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट नॉलेज के अंतर्गत आपके विचारों की शुद्धि करते हैं, आपके नकारात्मक भावों को तिरोहित करके सकारात्मक बनाते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम सही बिलीफ बनाते हैं, आपको कुदरत का कानून बताते हैं, आपको सनातन सत्य बताते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं, ताकि आपको जीवन की सच्चाई का पता चल सके। और इसी क्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि अचेतन मन। हमने पहले निर्धारित किया, 3 तरह के मनों की बात की। फ्राइड का उदाहरण दिया कि फ्राइड ने 3 तरह के मन बताए। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। उस अचेतन मन की आज हम व्याख्या करते हैं। चेतन मन स्थूल शरीर पर कार्य करता है। अवचेतन मन ब्रिज है जो चेतन और अचेतन के बीच में रहता है और सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा काम करता है, रूपांतरण का काम करता है। ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट होता है 2 तटों को, नदी को पार करने में, समुद्र को पार करने में, वही कार्य हमारा अवचेतन मन करता है। अब हम अचेतन मन की तरफ आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। जैसा कि इसके नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि अनकॉन्शियस अवस्था में रहता है, यानी ये वेयर हाउस है, ये स्टोर है, और इसके भीतर जन्म जन्मांतर की दबी हुई इच्छाएं रहती है। और जैन धर्म की भाषा में बात करें तो इसको कार्मण शरीर कहते हैं। सांख्य दर्शन की भाषा में बात करें तो इसको लिंग शरीर कहा जाता है। और मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो इसको जो है वो कॉजल बॉडी कहा जाता है। ये कॉजेस से खड़ा होता है और जो कारण के बिना कार्य नहीं होता है। हम किसी न किसी भाव के अंदर कुछ कॉज डालते हैं। कॉज कैसे डाले जाते हैं कि हम भाव बिगाड़ते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हम अपनी ओपिनियन देते हैं, हम अपना अभिप्राय देते हैं, हम किसी के प्रति राग द्वेष करते हैं, तो ये अचेतन मन खड़ा हो जाता है। जन्म जन्मांतर का सारा चिट्ठा पूरा एक साथ रहता है और ये हर क्षण अपडेट होता रहता है। जैसे कि आज हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर वर्ड फाइल, अपडेट योर प्रोग्राम। हर चीज का अपडेट का जमाना है। तो ये अचेतन मन है, ये अपडेट होता रहता है। इसके अंदर ये पौद्गलिक है, ये कार्मण शरीर है, इसके अंदर कर्म होते हैं जो चतुस्पर्शी होते हैं। और विज्ञान की भाषा में इन चतुस्पर्शी कर्मों को मासलेस पार्टिकल कहा जाता है। ये सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और ये द्रव्य कर्म के रूप में बात करें तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र और अंतराय, इन कर्मों का जो है, इस पुलिंदा का जो है हम अचेतन मन कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इसकी उत्तर प्रकृतियों को देखें तो जो है 148 तरह की इसमें घाती कर्म होते हैं, घाती कर्म होते हैं, घाती कर्म होते हैं। वो परमानेंट होते हैं,
हर क्षण आत्मा की घात करते हैं और आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। घाती कर्म होते हैं। अलग अलग शरीर जब धारण करता है, 84 लाख जीवा योनि में जो जीव घूमता है, अपने जो है वो अपने पाप और पुण्य के अनुरूप, अपने राग द्वेष के अनुरूप घूमता है अंतराल गति से, तब जो है उसके ऊपर शरीर के स्तर पर काम करने वाले अघाती कर्म कहलाते हैं। वो होते हैं वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो इन सब का जो पूरा पैकेज है, इन सब का पूरा वेयर हाउस है, वो हमारा अचेतन मन है। और अचेतन मन के अंदर हर क्षण बदलाव होता रहता है। जैसे कि सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो ये अचेतन मन क्या करता है, इसके अंदर कर्मों की 10 अवस्था होती है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदति, निकाचना। ये 10 अवस्थाएं सब इस अचेतन मन पे लागू होती है। और ये भी एक वेयर हाउस की फैक्ट्री है। जो हमने अवचेतन मन की बात की, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन की फैक्ट्री है। और ये दूसरी तरह की फैक्ट्री है, दूसरे तरह का फैक्ट्री नहीं, ये गोदाम है। यहाँ तो इकट्ठा होता रहता है। और जब उदय आता है, प्रारब्ध का समय होता है, तो कर्म यहाँ से छूट करके, और ये दोनों आत्मा और कर्म शरीर जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि तेल और पानी की तरह मिक्स नहीं होते, दोनों को अलग किया जाता है। ऐसा नहीं कि घुल मिल गए और ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। एक दूसरे से ये तेल और घी या पानी की तरह, जैसे कि तेल या घी है, पानी के ऊपर जो है तैरता रहता है, लेकिन वो कभी मिक्स नहीं होता है। कितना ही मत हो, उसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है कि टंकोत्कीर्ण की अवस्था आत्मा की वह होती है कि कार्बन शरीर के साथ तो रहती, यौगिक रूप में कंपाउंड बन जाता दोनों का। जैसा ये हमारा शरीर है, ये जड़ और चेतन का जो है सामंजस्य है, उसका जो है यौगिक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ने अस्तित्व अपना दूसरे में विलीन कर दिया, हो भी नहीं सकता। किसी भी युग के अंदर, किसी भी भव में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, किसी भी काल के अंदर ये एक नहीं हो सकते, एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते और एक दूसरे के अंदर ब्लेंड नहीं हो सकते हैं। ये जो है अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जड़ जो है हमारा, ये चेतन मन जड़ है। उस अचेतन मन से ये शरीर मिला है। सारा कुछ होता है वो अचेतन मन से होता है, कर्मों के माध्यम से होता है, और सारा संचालन कर्मों से होता है। तो वहाँ से जब कर्म उदय होता है, तो आत्मा और कार्बन शरीर के दोनों के जो है इसके मिलन से और उसके कर्म के उदय से एक अध्यवसाय बनता है, एक गोला बनता है उसके चारों तरफ। वो अध्यवसाय को पार करके और वह उदय का कर्म जो है कलरलेस लेशाएं बनती है, जो आगे जाके भाव बनेंगे। और वो शुभ है या अशुभ है, क्योंकि पुण्य पाप दोनों का उदय होता है। घाती कर्म है वो एकांतिक पाप है, और जो हमारे अघाती कर्म है जो शरीर से जुड़े हुए हैं, पुण्य पाप शुभ अशुभ दोनों हैं। तो ये अचेतन मन से अध्यवसाय के माध्यम से ये वाइब्रेशंस कलरलेस होती है, और जो ही हमारे ब्रिज अचेतन मन को टच होती है तो वो कलरफुल हो जाती है, वो कलर्ड लेशाएं हो जाती है। वो कहलाती है कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल लेशिया। ये अलग विषय है, हम इसका बाद में चिंतन करेंगे। हम अचेतन मन की बात करते हैं तो अचेतन मन के अंदर निर्जरा होती है, अचेतन मन में उदय होता है। उदय भाव से जो है वो कर्म जो है निकलता है बाहर, और जो ही वो आत्मा से अलग होकर के अध्यवसाय में चला जाता है, उसको निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड निर्जरा, डिसोशिएशन। और ये जो सारे जो कर्म बनते हैं, ये राग द्वेष से बनते हैं। ये स्वयं राग द्वेष है, और ये अपने भीतर राग द्वेष को तानता है। ये हमारी आत्मा तो एक साक्षी भाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव है,
ये अक्रिया है, ये अमूर्त है, ये अजर है, ये अमर है, उसकी प्रेजेंस से काम होता है। लेकिन करने वाला सब कार्बन शरीर है, ये मौजूद होता है। तो ये अपने बाहर जो मन वचन काया रूपी 3 योग होते हैं, योग प्रवृत्ति करते हैं, और ये मन वचन काया हर वक्त प्रवृत्ति करते रहते हैं। और जब प्रवृत्ति करते हैं तो ये बाहर से परमाणुओं को तानते हैं, और तान करके और ये अपने इसके भीतर ले आते हैं। राग द्वेष के साथ में राग द्वेष जुड़ जाता है। जैसा जैसा कर्म बंधन होता है, उनकी 148 तरह की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसमें जाके मिल जाता है। ये मान के चलिए कि कोई भी एक गोदाम है या कोई भी बॉक्स मान लीजिए, उस बॉक्स में 148 खाने बने हुए हैं। जब कर्मों का बंधन होता है तो वो कर्म जो है 148 प्रकृतियों में डिवाइड होकर के जो जो अपना खाना है उसके अंदर चले जाते हैं, वो संचित हो जाते हैं, वो बंद हो जाता है। और उसका प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के हिसाब से जब उसका उदय काल आता है, उस खाने में से निकल करके और इस अचेतन मन को छोड़ करके अध्यवसाय में जाते हैं। जो ही अचेतन मन से जो है कर्म छूटा तो ही वह निर्जरा कहलाती है। इसीलिए भगवान महावीर ने संवर और निर्जरा 2 धर्म बताए हैं, कि बाकी तो सब उसका विस्तार है। संवर का अर्थ होता है कि जो कर्मों का आने का द्वार है उसको बंद कर दीजिए। हमारे किसी टंकी के अंदर, किसी तालाब के अंदर पानी आता है, उस पानी के आने का जो रास्ता होता है, जो नाला होता है, वो आश्रव कहलाता है। और दार्शनिक भाषा में आश्रव में से पुण्य और पाप के परमाणु आते हैं। जब उदय में आते हैं, जो पुण्य और पाप का वो असर दिखाते हैं, उसकी इंटेंसिटी दिखाते हैं, अनुभाग दिखाते हैं। लेकिन आने के द्वार को जो हम आश्रव कहते हैं, और आश्रव 5 तरीके से भीतर आता है, जो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसी तरह से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के माध्यम से ये जो भीतर आते हैं, अब जो ही हम इसको बंद कर देते हैं, हमने घर का दरवाजा बंद कर दिया तो व्यक्ति का बाहर से आना बंद हो जाता है। हमने कर्मों के द्वार को बंद कर दिया, हमें पानी आने के द्वार को बंद कर दिया, हमने पुण्य पाप के आने को द्वार को बंद कर दिया, तो भीतर जो पड़ा है फिर उसका शुद्धिकरण चालू होता है, उसकी निर्जरा होती है। और ये निर्जरा होते होते जब शुद्ध हो जाता है, तब ये आत्मा अलग और ये अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड अलग। अनकॉन्शियस माइंड जो है ये अलग होकर के और ये ब्रह्मांड के अंदर, ये सृष्टि में चला जाता है और पुद्गल के अंदर विलीन हो जाता है। तो इसीलिए ये अचेतन मन है को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उद्गम स्थल है, ये गंगोत्री है। सब कुछ यहाँ आता है और सब कुछ यहाँ से जाता है। ये हमारी अल्टीमेट मंजिल है। इसके बाद में आत्मा के साथ में कोई अगली मंजिल नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई फैक्ट्री चला रहा है तो फैक्ट्री के अंदर अगर वेयर हाउस को नहीं जानेगा, मान लो कपड़े की फैक्ट्री है, उसमें वेयर हाउस होता है, कपड़े का वेयर हाउस, कलर का वेयर हाउस और भी अन्य अन्य सामान जो चाहिए उन सब का वेयर हाउस है। तो ये उन सब का वेयर हाउस है। उत्तर प्रकृति रूप में इसके अलग अलग खाने बने हुए हैं, अलग अलग डिवीज़न हैं, अलग अलग। अगर हम जो है वो अपने फोल्डर की बात करें, एक फोल्डर के अंदर अलग अलग ये फाइल्स हैं, तो उसको बड़ा हमें कंप्यूटर सिस्टम से बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर में आपने फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर 8 तरह के कर्मों का अलग अलग फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाई। मूल फोल्डर तो हो गया हमारा अचेतन मन, कार्बन शरीर हमारा जो है, ये हमारा जो मतलब कैजुअल हमारी जो है कॉजल बॉडी, या हमारा लिंग शरीर हो गया। फिर उसके उस फोल्डर के भीतर दूसरे फोल्डर, 8 फोल्डर बनाइए। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। मैं सब अचेतन मन का डिवीजन बता रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अचेतन मन के अंदर है क्या।
अब हमने ये अलग अलग जो है ये अलग अलग फोल्डर बनाए और सबके अलग अलग कलर दीजिए। अचेतन मन का फोल्डर अलग, उसके बाद भीतर गए तो ये 8 तरह के जो है हमारे कर्मों का फोल्डर। अब इनको खोलिए, इनको खोल करके इसकी फाइलें बनाइए। जैसे कि फाइलें बनी हुई है, हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है, उसकी उत्तर प्रकृतियाँ 5 है, दर्शनावर्णीय कर्म है, उसकी उत्तर प्रकृतियाँ 9 हैं, और वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ 2 है, और मोहनीय की उत्तर प्रकृतियाँ 28 है, और उसके बाद के अंदर अंतराय की प्रकृतियाँ 5 है, और हमारा जो है वो ये आयुष्य कर्म की प्रकृति 4 है, और नाम कर्म की है 103 प्रकृति है। सबसे बड़ा नाम कर्म के खाने बहुत बड़ा है, क्योंकि नाम कर्म हमारा मन वचन काया योग से जुड़ाता है। इसलिए शुभ नाम कर्म कब होता है? जब हम मन वचन काया की प्रवृत्ति जो है वो जैसा हम करते हैं वैसा हम सोचते हैं, मतलब उसके एकात्मकता होनी चाहिए, उसमें कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से जो है ये हमारा सारा होता है। और उसके बाद में गोत्र कर्म होता है, उसकी प्रकृतियां भी शुभ अशुभ दो होती है। ये सारा इसके भीतर जो है जमा है, और इसकी शुद्धि बिना मुक्ति नहीं है। ये राग द्वेष का जो है ये राग द्वेष से बना है, और ये राग द्वेष से कॉजेज डालने से जो है ये हमारा कर्म बीज से ये कर्म बीज पड़ते हैं इसके अंदर, और अगले जन्म में जाकर के ये कर्म फल देता है। कर्म फल से सुख दुख की अनुभूति होती है। ये सारा देने वाला यही है, यहीं पर होता है। इसको कार्बन शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चतुस्पर्शी है, ये मासलेस पार्टिकल। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए जैन धर्म की थ्योरी के अंदर, इसके अंदर कार्बन शरीर के अंदर एक एक परमाणु का हिसाब है। ये पुद्गल के चतुष्पर्शी परमाणु हैं, और विज्ञान कहता है ये मासलेस पार्टिकल है, इसका कोई वजन नहीं है। इसीलिए आत्मा के साथ इसका कोई भार नहीं होता है। अगर इसका वजन होता तो ये टनों टनों, अगर हम अस्पर्शी रूप के अंदर इसको मानते या हो जाता तो टनों टनों बंद हमारा, क्योंकि जन्म जन्मांतर का है ये कार्बन शरीर, टनों बंद होता। लेकिन क्योंकि मासलेस पार्टिकल है, चतुस्पर्शी है, इसीलिए इसका कोई वजन नहीं है, और ये एकदम अमूर्त की तरह पौद्गलिक है। अमूर्त इसलिए कहते हैं कि ये दिखाई नहीं देता किसी इंस्ट्रूमेंट से। विज्ञान ने अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट नहीं किया है कि चतुस्पर्शी पुतलों को पकड़ ले। अस्पर्शी को पकड़ते हैं, जो हमारा अवचेतन मन है, हमारा जो तेजस शरीर है, उसके अंदर कर्लियन फोटोग्राफी से फोटो लिए गए हमारा ओरा है, जो कि हमारे अवचेतन मन से बनता है। जो कोई भी बीमारी होती है वो 6 महीने पहले अवचेतन मन में आ जाती है और ओरा में आ जाती है। अगर साधक व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, साधनाशील है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे साथ में क्या इष्ट होने वाला है, क्या अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि वो रूपांतरण होता है, वो सारा हमारे इस जो है तेजस शरीर में होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, मालूम पड़ जाता है, उसे ओरा बनता है। उस ओरा के कर्लियन फोटोग्राफी से फोटो लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो अष्टस्पर्शी है, चतुस्पर्शी है कार्बन शरीर के। अभी तक कोई डिजाइन नहीं। भगवान महावीर की सारी साधना क्या थी? भगवान महावीर की सारी साधना ज्ञाता दृष्टा की साधना थी। वो मात्र इस अचेतन मन को देखते थे। अचेतन मन में क्या हलचल चल रही है, अचेतन मन के अंदर, क्योंकि उन्होंने संवर कर दिया था, वो साधु बन गए थे, वो जो है वो 9 कोटिक उनके त्याग थे, तो उनका संवर हो चुका था, उनका सारा कर्म बंद रुक गया था। तो ये भीतर, इसके भीतर उसकी निर्जरा करते रहे, वो उदीर्णा करते रहे। उन्होंने इनवाइट किया। जब कोई हम साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, किसी भी, और हमारे 12 तरह के तप है, जो कि हमारा अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग
और काय क्लेश और भीतर के प्रायश्चित विनय वैयावर्त स्वाध्याय ध्यान, ये हमारी जो 12 तरह के तप की हम साधना करते हैं, ये उदीर्णा की साधना है। हम टाइम से पहले इनवाइट करते हैं इन मैच्योर कर्मों को, जो कि हमारे इस कार्बन शरीर जिसके अंदर है, इसको इनवाइट करने से क्या होता है। देखिए, एक बड़ी आपको बहुत बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूँ कि हम जितनी साधना करते हैं, इस स्थूल शरीर को तपाते हैं, उपवास करते हैं, 6 महीने की तपस्या करते हैं, सहन शक्ति करते हैं, हमारा कोई भी हमको तकलीफ देता है, गाली देता है, सबको सहन करते हैं, तो ये प्रभावित तो ये होता है। लेकिन इसको कष्ट देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो दूसरा है। वो क्या उद्देश्य है कि जैसे हमें गर्म दूध पीना है, मिश्री डाला हुआ गर्म दूध पीना है, तो हमारे पास दूध ठंडा है फ्रीज में रखा हुआ, उसको गर्म कैसे करें। उस ठंडे दूध को अगर सीधा आपने स्टोव के ऊपर डाल दिया तो स्टोव बुझ जाएगा, और गर्म होना तो दूर रहा, स्टोव स्वयं बुझ जाएगा। तो हमने क्या तरकीब निकाली, उस दूध को जो है हमने एक भगोले में रखा, और भगोले को आंच पर रखा, इस आंच को हमने तपाया। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये भगोला है, ये तपाया जाता है। और लेकिन इसको तपाना हमारा मकसद नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई वे आउट नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। इसके माध्यम से हम कार्बन शरीर अचेतन मन को तपाते हैं। जब कभी भी हमने कोई धार्मिक क्रिया प्रारंभ की तो इस अचेतन मन में टर्बुलेंस होता है। कैसे टर्बुलेंस होता है, जैसे भगोले के अंदर दूध गर्म होता है या पानी गर्म होता है, उसकी बूंदें परमाणु जगह छोड़ते हैं, जो साथ में सघन हुए थे वो स्थान छोड़ करके और बुलबुलों के रूप में ऊपर आते हैं। दैट इज कॉल्ड इन द टेक्निकल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द टर्बुलेंस। और ये होते होते सारा गर्म हो जाता है, तो सारे ठंडे परमाणु हैं वो गर्म परमाणु में बदल दे जाते हैं, और वो पूरा गर्म हो जाता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो पानी जा सकता है। तो हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, संवर एक धार्मिक क्रिया है, और संवर करते ही जो है इसमें टर्बुलेंस हुआ और ये कर्म शिथिल पड़ते हैं, और ये बिखर करके और फिर जो अध्यवसाय में आते हैं, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर संवर के साथ निर्जरा अवश्य होती है। अगर संवर नहीं है और मात्र आपने सहन किया है, बिना समझ के आपने सहन कर दिया, जैसे कि पेड़ पौधे सहन करते हैं, पशु पक्षी सहन करते हैं, पेड़ पौधे सर्दी गर्मी बरसात के अंदर और आंधी में थपेड़े खाकर, ऐसे कैसे उनकी मजबूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको सद्बुद्धि देगा, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ में लाएगा। उससे आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है वो सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आ जाइए। मात्र हम दृष्टि परिवर्तन करते हैं, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, लोक के सब जीवों को सुख मिले, आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर
डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।